हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है इतिहास का अध्याय 4 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अध्याय 3 प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे वर्ष 2024-25 के लिए जो ब्रिज कोर्स है उसका अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है? आदिवासी टीकू और स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। इससे क्वेश्चन देखिए, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाले जमीन को कहा जाता है। ऑप्शन दिया है ऊसर, परती, बंजर या फिर दोमट। तो क्या कहा जाता है इसको? बी ऑप्शन सही जाएगा आपका, परती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सुमेलित कीजिए। इसमें आपको एक सही जोड़ी आपको बनाना है। जैसे कि बेगा जनजाति है मध्य भारत में पाई जाती है, ठीक है। खोंड जनजाति आपकी उड़ीसा में है। लाबड़िया जनजाति जो है आपकी कहाँ पे है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। और गद्दी जनजाति जो है आपका कहाँ पे है? नेक्स्ट कुल्लू में, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे इमेज द कॉलम्स बना के आपको बता दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें जो आंसर कौन सा आएगा ये देखना है आपको। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है आपका सही जाएगा। फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड वाला आपका सही जाएगा, बी वाला। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सॉन्ग्स ऑफ दी मेकल पुस्तक के लेखक हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपका वेरियर, एल्विस, शामराव हिवाले, एडम्स, स्मिथ एंड जोन्स और एसले। तो इसमें आपका सही आंसर क्या जाएगा आपका? ए जाएगा, वेरियर, एल्विस, शामराव हिवाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। ऑप्शन दिया है आसाम, बिहार, मैसूर, झारखंड। कहाँ पे है झारिया और अपना रानीगंज की कोयला खदानें कहाँ पे? आपका बिहार में। ठीक है, इसमें बिहार आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट के फिफ्थ मार्क क्या है? संथाल विद्रोह खालिस्तान सन में हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका ऑप्शन दिया 1831 ईस्वी में, 1855 में, 1910 में या फिर 1940 में। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था आपका? 1855 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? घुमटू खेती का खालिस्तान भी कहा जाता है। तो घुमटू खेती भी कहा जाता है, झूम खेती भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है सेकंड का, खोंड समुदाय के लोग साल और महू खालिस्तान को बीजों को केवल तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते हैं। काय का? महुए का जो होता है उसका तेल को, बीजे के जो है तेल का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुल्डी बोलते हैं। ठीक है, हमारे क्षेत्र में क्या बोलते हैं? गुल्डी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी नंबर का, बेवड़ मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है घुमटू। बेवड़ जो है जैसे झूम खेती इसको बोलते हैं, या फिर अपना श्लेषण बन खेती कहते हैं, उसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? बेवड़ खेती कहा जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी क्या है? बेगा और खोंड मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय। ठीक है, ये मध्य भारत कौन है? बेगा और खोंड। नेक्स्ट है आपका ई नंबर का, सन 1906 में असम में उपनिवेशिक वन कानून का विरोध खालिस्तान ने किया। किसने किया था? सुग्रम संगमा इसने किया था। ठीक है, इस तरह से आप नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का दिया है, घुमटू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? तो घुमटू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रश्न 8, आदिवासी समूह अपने जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो आदिवासी समूह अपना जीवन यापन जो है झूम खेती करके, शिकार करके, वन उत्पादों को इकट्ठा करके एवं कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पालकर करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो वर्ली विद्रोह 1944 में महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। झूम खेती की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों में की जाती है। दूसरा, झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती है। तीसरा क्या है देखिए, झूम खेती में घास फूस को जलाकर राख में फसलों में बीज बिखर बो दिए जाते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते हैं? तो आदिवासी महाजनों को ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण और व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीजें बेचने के कारण उन्हें अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है 12, जनजातीय समूहों में बिरसा का समर्थन किसने क्यों किया गया? ठीक है, जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो जनजातीय समूहों ने बिरसा का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वे उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा ने जनजातीय समूह की दशा और दिशा में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन कानून का आदिवासी समूह के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वन कानून का आदिवासी समूह के जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला क्या है, वन कानून के लागू होने से झूम काश्तकारों को जीवन यापन की समस्या होने लगी। दूसरा, वन कानून लागू होने से आदिवासी समूह का जीवन संकट में आ गया। तीसरा, आदिवासी समूह को मजबूरन रोजगार की तलाश में दूसरे इलाके में जाना पड़ा। इस तरह से क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज को असफल रहे। तो झूम काश्तकार को बसाने में अंग्रेज इसलिए असफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 15 क्या दिया है, बिरसा आंदोलन ने आदिवासी समाज में क्या सुधार लाए? क्या सुधार हुए? तो बिरसा आंदोलन ने आदिवासी समाज में निम्नलिखित सुधार आए। पहला, बिरसा ने शराब व जादू टोने पर विश्वास करने का विरोध किया था। दूसरा, गांव की
गांव की व अपने आसपास की सफाई पर बल दिया था। तीसरा, बिरसा ने अन्याय का विरोध कर आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया था। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। और तीसरा, इस आंदोलन ने प्रशासनिक सुविधाओं को और बेहतर बनाना गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है आपको, और यहाँ पे जितनी जनजातियां हैं कहाँ कहाँ पे आपको मानचित्र में बताना है। देखिए, दी गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। पहला क्या है? बेगा, दूसरा है गोंड, तीसरा संथाल, चौथा मुंडा, फिर चौथा खासी और भील। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है भील जनजाति कहाँ है? आपका राजस्थान में रहती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ए नंबर बेगा जनजाति कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश मध्य भारत में रहती है, भारत में रहती है। फिर संथाल जो रहती है आपकी कहाँ पे रहती है? झारखंड साइड पे रहती है, झारखंड और बिहार, उड़ीसा साइड, उड़ीसा साइड है ना। फिर है मुंडा जनजाति आपका वेस्ट बंगाल साइड पे रहती है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट खासी है ना, खासी जनजाति कहाँ रहती है? आपका ये आपका असम साइड पर रहती है। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरे मानचित्र हमने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरह से 17 क्वेश्चन है इस एडगर अभिभाषा के पार्ट का, ये आपको कंप्लीट कर दी है। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, आपकी जो वैसा पुस्तिका है इसमें, और इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो क्वेश्चन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।